नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल में। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल ESV के माध्यम से एक और विभाग का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बहुत समय से चर्चा चल रही थी और बहुत समय से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की जो भर्ती परीक्षा अटकी हुई थी उसका फाइनली नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें आपकी फॉर्म भरने की डेट से लेकर के आपका सिलेबस क्या होगा, कौन से विषय में कितने पद रहेंगे, वो सभी की सभी जानकारी हमारे सामने आ चुकी है। एक बार हम सभी देख लेते हैं कि कितने तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे और कितने तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे। आवेदन पत्र में संशोधित करने की अंतिम तिथि क्या रहेगी और योग्यताएं क्या रहेंगी, परीक्षा कब से प्रारंभ होगी, इन सारे विषयों पर आज हम यहां से चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद हम अपनी सिलेबस की चर्चा करेंगे और अलग से हर विषय के सिलेबस को लेकर के एक वीडियो आपके सामने लेकर के आएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं कि माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की परीक्षा कब से आयोजित होगी। देखिए, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक विषय खेल एवं संगीत गायन वादन, प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन एवं नृत्य तथा मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक विषय प्राथमिक शिक्षक खेल एवं संगीत गायन वादन एवं नृत्य चयन परीक्षा 2024 ये कब से, देख लीजिए, इसमें सीधा स्पष्ट निर्देशित कर दिया गया कि जो वर्ग 2 की शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 और 2023 में पास हैं, वे सभी अभ्यर्थी इसमें आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। यानी सीधी स्पष्ट बात है कि आप वर्ग 2 की भर्ती परीक्षा का फॉर्म तभी भर सकते हैं जब आपने इसकी पूर्व में पात्रता परीक्षा पास की हो, चाहे वह पात्रता परीक्षा आपने 2018 में पास की हो अथवा पिछले वर्ष 2023 में पास की हो। वह देख लीजिए, आपकी आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि क्या होगी, तो 28 जनवरी 2025 से। जी हाँ, 28 जनवरी 2025 से आपके फॉर्म भरना प्रारंभ हो जाएंगे और फॉर्म भरे कब तक जाएंगे, तो 11 फरवरी 2025 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है ना, यानी कि आपके पास लगभग 15 दिन फॉर्म भरने के लिए है। ठीक है ना, 28 जनवरी से लेकर के 11 फरवरी 2025 तक आपके आवेदन पत्र भरे जाएंगे और आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि क्या रहेगी, तो जिस दिन से फॉर्म भरे जा रहे हैं यानी 28 जनवरी 2025 से लेकर के और जो फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है उसके 5 दिन बाद तक यानी 16 फरवरी 2025 तक आप अपने फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। यानी कि यदि आपके फॉर्म में कोई त्रुटि हो जाती है तो आप उस फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। 16 फरवरी तक 5 दिन आपको अतिरिक्त दिए जाएंगे। परीक्षा का दिनांक और दिन क्या रहेगा, तो आपकी जो परीक्षा तिथि है वह 20 मार्च 2025 से प्रारंभ होगी। पहले जो एक सामान्य विज्ञापन आया था उसमें लिखा था संभावित तिथि, अब वो संभावना को हटा करके आपकी फाइनल तिथि घोषित कर दी गई है कि 20 मार्च 2025 से आपके फॉर्म भरना प्रारंभ हो जाएंगे। तो आप इस चीज को हल्के में लेकर के नहीं चलें और इस बार जो आपका सिलेबस आया है उस सिलेबस ने सभी को हिला करके रख दिया है, क्योंकि सबको ये लगता था कि 15 से 20% अकेले सिलेबस चेंज होकर के आता है और बाकी सारा सिलेबस वैसा का वैसा बना रहता है। जबकि इस बार ऐसा लग रहा है कि 20 से 30% सिलेबस पूर्व का है और 70% सिलेबस को नया ऐड किया गया है और हर विषय में 20-20 यूनिट में बांटा गया है।
इसलिए आपके पास मेरे ख्याल से तो एक एक बार ही पढ़ने का समय रह गया है। तो इसकी रणनीति क्या होनी चाहिए कैसे हम पढ़ाई कर सकते हैं, वो सारी बातें मैं आपको विगतवार समझाऊंगा। चलिए, अभी आपका ऑनलाइन आवेदन जो है तो इसकी फीस क्या रहेगी। तो देखिए, जो जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, अनारक्षित अभ्यर्थी हैं, उनके लिए 500 रुपए प्रति प्रश्न पत्र, यानी यदि आप एक फॉर्म भरते हैं तो आपको 500 रुपए का चार्ज फॉर्म भरने का यहां से देना पड़ेगा। और केवल मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस या दिव्यांगजन अभ्यर्थी हैं, उनके लिए 250 रुपए प्रति प्रश्न पत्र, यानी उनको 50% की छूट रहेगी। लेकिन वह अन्य पिछड़ा वर्ग, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या दिव्यांगजन जो अभ्यर्थी हैं, वे केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपए प्रति प्रश्न पत्र की फीस लागू होगी। आपकी जो परीक्षा होगी, आपको पता है मध्य प्रदेश में ऑनलाइन परीक्षा पद्धति का सिस्टम है। परीक्षा आपकी 20 मार्च से प्रारंभ होगी। 2 शिफ्ट में आपके पेपर होंगे, ठीक है ना। पहली शिफ्ट जो होगी उसके लिए रिपोर्टिंग का समय, प्रातः वाली जो शिफ्ट होगी उसके लिए 7 से 8 बजे तक का आपका रिपोर्टिंग का टाइम होगा। 8 से 9 बजे तक आपको 8:50 से 9 बजे तक आपको 10 मिनट महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय दिया जाएगा और 9 से 11 बजे तक आपकी परीक्षा संचालित होगी। जी हाँ, पेपर आपका 2 घंटे का होगा। और जो दूसरी शिफ्ट होगी उसमें भी दोपहर 3 से लेकर के 5 बजे तक 2 घंटे की आपकी दूसरी शिफ्ट होगी, है ना। तो आप सभी ये समझ लीजिए कि आपका पेपर 100 अंकों का होने वाला है, ना 120 अंक का, ना 150 अंक का। कई अभ्यर्थियों के इस प्रकार के प्रश्न थे कि जो मेरा पेपर है वह कितने अंकों का होगा, 120 अंक का होगा, 150 अंक का होगा, मेरे मूल सब्जेक्ट के अलावा और क्या क्या विषय पूछे जाएंगे। तो वो सारी चीजों का निराकरण करते हुए आपसे आपके मूल विषय से संबंधित जो प्रश्न हैं वो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 120 मिनट का समय आपको मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्लियर हो गया कि आपके फॉर्म कब से भरना प्रारंभ होंगे, आपकी परीक्षा की तिथि क्या होगी और पेपर कितने शिफ्टों में रहेगा, ठीक है ना। चलिए, बाकी ये सारे आपको नीचे जो महत्वपूर्ण निर्देश दिए जाते हैं कि यदि आप पेपर देने जा रहे हैं, आपने फॉर्म भरा, तो आपका आधार का पंजीयन होना अनिवार्य है। आपकी जो UIDAI है उसके द्वारा सत्यापित होने पर ही आपका जो आधार है वह मान्य होगा। बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, इसमें से किसी भी एक का चयन कर सकता है, ठीक है ना। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। और परीक्षा में जब आप प्रवेश करते हैं तब आपका बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाता है। यदि आपका ये असफल रहता है या किसी कारण से नहीं हो पाता है तो आपको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो आप इन सभी का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से ये अपनी सामान्य जानकारी थी फॉर्म भरने इत्यादि के संबंध में। बाकी जो ये नीचे दिया गया है उसमें आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आपको महंगाई भत्ता क्या मिलेगा, ठीक है ना। तो कम से कम 50% अंकों के साथ आपने स्नातक उपाधि की हो, बीएड आपने की हुई हो, ये सारे विषय आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। ये सब आपको मालूम है। तो जिसने भी स्नातक स्तर पर 50% अंक अर्जित किए हैं, जिसने 50% अंकों के थ्रू बीएड पास किया हुआ है, वे सभी अभ्यर्थी वर्ग 2 के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने अगले वीडियो के आधार से आपका सिलेबस क्या है,
आपकी सिलेबस को आप किस तरीके से कर सकते हैं, आप किस तरीके से परीक्षा में चयनित होने की रणनीति बना सकते हैं, इन सभी जानकारियों को लेकर के मैं आपके सामने बहुत ही जल्द उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।